नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 10 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो या तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जामिनेशन 133 शिफ्टों में हुआ था, उस 133 शिफ्टों में शायद आज हम लोग 65 या 66वां शिफ्ट का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये क्लासेस जो है ना वो डेली सुबह 10 बजे आता है और इसका पीडीएफ जो है ना एक दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, वहाँ पे डाल दिया जाता है ताकि आप उस पीडीएफ को घर पर बना सके और इस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग उसके अगले दिन सुबह 10 बजे उस सेट का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आइए, और एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आज से ही, आज शाम 5 बजे से आपका आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ था शायद 2 मार्च की 5 मार्च से शुरू हुआ था, उसका सॉल्यूशन आज से शाम 5 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की एक दिन पहले जारी कर चुका है, जिसका 36 शिफ्टों में सॉल्यूशन हुआ था। तो उस 36 शिफ्ट का भी सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा शाम के 5 बजे। ठीक है, जिनको देखना है वो भी शाम 5 बजे देख सकते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है वो भी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? तो देखिए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले एक बेलन और एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन भी समान है। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या कह रखा है कि समान ऊंचाई वाला बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन समान है। मतलब दोनों का आयतन समान है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। और शंकु का आयतन होता है 1/3 समान ऊंचाई वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का त्रिज्या मान लेते R2² इंटू हाइट का रखा दोनों का सेम। एच से एच क्या हो गया, कट गया। एच से एच क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। ये R2² इक्वल किधर आएगा, तो R1² बटे R2² इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से R1 बटे R2 पूछ रहा है बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात, तो ये होगा √1/3। √1/3 डेट मीन्स 1/√3। अब 1/√3 तो आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ये तभी नजर आएगा, यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया गया है तो ऊपर नीचे √3 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू √3 और नीचे √3 इंटू √3 मतलब 3। तो √3:3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार गूगल के सीईओ कौन थे? तो आप सभी को पता है, सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कर रखा है, 2, 3, 7, 16, 32। देखिए, 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 7 4 बढ़ा, 7 से 16 9 बढ़ा, 16 से 32 16 बढ़ा। तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगली बार बढ़ेगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 32 में 25 जोड़ेंगे तो आंसर आपका 57 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ये लिखा गया है। तो 2a³ को 5a³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, a³ इंटू a³ मतलब a⁻6। अब ये 2a³ एक बार -2 से तो -4a³ और -3 इंटू -15 तो -15a³ -4a³ मतलब -19a³। -3 इंटू -2 तो +6। अब देखिए 10a6 गया, 6 से 6 गया, तो ये वाट की जगह पर क्या आएगा, -19a³ -19a³ मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, खजुराहो जो है ना मध्य प्रदेश में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, केदारनाथ गुजरात में, ये गलत है। केदारनाथ उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ना आपातकाल लागू नहीं कर सकते, जबकि आपातकाल लागू करने का पूरा अधिकार राष्ट्रपति के बाद पास है। आर्टिकल 352 से 60 के बीच में इसका मेंशन किया गया है। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उसका एचसीएफ 4 है, मतलब वो संख्याएं क्या होगी? 3 गुना 4, और दूसरा संख्या है 4 गुना 4, वो संख्याएं हो गई। इसका निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 चौक 16, 16 गुना 3 मतलब 48, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, कुछ नहीं करना है, दो संख्याएं जिसका अनुपात 3:4 है, तो वो संख्या क्या होगी? 3x और 4x। अगर पूछेंगे इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एक्सीएफ एक्स होगा, और वो यहाँ पर दे रखा है 4, मतलब एक्स का वैल्यू 4। बस वही 4 को हम लोग इस दोनों इक्वेशन में क्या कर दिए? पुट किए। तो 3x में एक्स का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4×3 = 12, और 4x मतलब 16। 12 और 16 का एलसीएम 48, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, भारत और रेड क्लिफ रेखा। देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो है ना वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। यहाँ पर लिखा है कि ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन भी कमेंट कीजिएगा, तो एक्चुअली बाद में मुझे याद ही नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन का आप उत्तर दिए थे। ऑयल शुड बी टोटली रिमूव आफ्टर सॉरी ऑयल शुड बी टोटली रिमूव फ्रॉम आवर डाइट। यस, रिमूविंग ऑयल्स फ्रॉम आवर डाइट विल कीप द बजट इन चेक। ये कह रखा है ना, ऑयल को हम लोगों को टोटली रिमूव करना चाहिए, तो बजट बचे इसलिए नहीं। नो सम टाइप्स ऑफ ऑयल्स आर एसेंशियल फॉर अस एज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देम ऑन इट्स ओन। तो कह रखा है कि खाली आर्गूमेंट 2 ही स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो महानदी। कौन सा उत्तर होगा? महानदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी तीनों का उद्गम स्थल हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से असंगत कौन है? देखिए, स्वप्न रात में ही आता है, सोने टाइम खराते भी, और सोते तो नींद आता है। ध्यान इसका सही उत्तर, मतलब असंगत है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? देखिए, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, बचपन बचाओ संबंधित। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। अमर्त्य सेन को इतिहास में मिला था, सॉरी इकोनॉमिक्स में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी इसका गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो देखिए, नेपाल से झारखंड की कोई सीमा नहीं जुड़ती है। झारखंड जो है ना किसी भी देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोमा बी और सी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, तो ए उस वृत्ताकार मार्ग का चक्कर 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड, और सी इतना सेकेंड में पूरा करता है। कर रखा है वे तीनों फिर कब मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सर। 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छक 12। यहाँ लिखेंगे 154, यहाँ लिखेंगे 2×18, 1 2×18, फिर 2 से ले लेते 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 1 2 सत्ती 14, 99। अब यहाँ से 7 से ले लेते 7×63, 11, 99। अब यहाँ 9 से ले लेते, ठीक है, 1 11, 11। अब 11 से लेंगे तो इधर तो सारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 4, 7 चौक 28, 28, और यहाँ पर 11 × 9 99। तो 28 × 99, इसी को ही मल्टीप्लाई करते, यही एलसीएम आएगा। फिर मिटा लेंगे क्योंकि स्क्रीन में 9×8 = 72 का 2, बाकी 7, 9 दूनी 18, 7 25, 25 + 72, तो 25 + 72 मतलब 97 का 7,
बाकी 9, 9 दूनी 18, 18 और 9 आपका हो गया 27। मतलब इसका एलसीएम निकल के आया 2772 सेकेंड। मतलब 2772 सेकेंड के बाद वो पुनः मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी उत्तर है वो मिनट में है, तो 2772 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 240, ठीक है, छक्का का 36.2, यानी 46.2 मिनट निकल के आएगा। और 46.2 मिनट डेट मीन्स 46 मिनट हो गया। 0.2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो 46 मिनट हो ही गया। 0.2 इंटू 60, डेट मीन्स 12 सेकेंड, 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी में डीएएसडी का फुल फॉर्म, डीएएसडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंटरनेट शब्दावली में आईपी इंटरनेट प्रैक्टिस है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 288 गुना n का गुणनफल पूर्ण घन होना चाहिए। तो पूर्ण घन करने का मतलब है, ठीक है, 3 3 नंबर का पेयर बनना चाहिए। अगर हम इसको 8 से काटते हैं, ठीक है, 8 गुना 8 तिया 24, 3 4 8 छक 48, तो 8 तो हो ही गया। 36 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 9, ठीक है, मतलब 9 मतलब 3 गुना 3। अब 8 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए पेयर तो इसका बन ही रहा है, कह रखा है इसमें एन कौन सा संख्या गुना करे कि पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 3 का पेयर बनाएगा। तो यहाँ 2 2 है, 1 2 और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 गो सॉरी 2 गो 3 है, तो 1 3 और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो संख्या बनाना, मतलब इस संख्या 288 में कितना गुना करना है, तो 3 गुना 2, तो 6 से गुना करेंगे तो जो संख्या बनेगा वो किसी संख्या का क्या होगा, घन होगा। अब बेसिकली किसका घन होगा, 2 दूनी 4, चरतिया 12 का, ठीक है, क्योंकि 288 को 6 से गुना करेंगे तो वो 12 का घन हो जाएगा। 2 2 दूनी 4, हाँ, चरतिया 12, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कौन सी संख्या गुना करना पड़ेगा घन बनाने के लिए, तो 2 गुना 3, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पर 2 2 बार है, तो 3 3 बार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो चारों ऑप्शन चेक करके आपको जाइएगा, हम डायरेक्ट लास्ट वाला ऑप्शन चेक करके आपको दिखा रहे हैं। 50, फिर गुना 15, फिर ए का मतलब -25, और इसी को साबित करना 20। अब देखिए ये 50 इस 150 को काटेगा 3 बार में, 15 गुना 3 हो गया 45, 45 माइनस 25 यहाँ पर हो गया 20। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्लाइट्स, ठीक है, जो कि 21वीं सदी में यात्रा और मानव शरीर रचना विज्ञान से संबंधित एक उपन्यास है। इसे 2018 में, ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला था। वो उसके विजेता लेखक जो है ओल्गा टोकारजुक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली चार अभाज्य संख्या, तो पहली चार अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, इसका योग पूछ रहा है, तो 7 5 12, 12 3 15 और 15 2 17, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस पैटर्न में लॉजिक लगाना है। 70 है, ठीक है, 80 80 64 12 ना, छक्का का 6 गुना 4 कर दे, 6 चौक 24, 8 चौक 32, नहीं, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 चौक 32, नहीं। देखिए अभी कोई लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे है आसान प्रश्न, थोड़ा सा समय देंगे बन ही जाएगा। अगर आपसे बना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी कोई लॉजिक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। नोमोफोबिया क्या है? तो नोमोफोबिया सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से ए से सी गया तो बी छोड़कर सी, सी से ई गया, डी छोड़कर ई, जी गया, एफ छोड़कर जी, एच छोड़कर आई जाएंगे, मतलब आई बनेगा। आई एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और कुछ चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। कह रखा 1.5x बराबर 0.04y। अब देखिए y x के तरफ जाएगा तो x बट्टे वाई, और 1.5 0.04 के तरफ जाएगा तो 0.04 बट्टे 1.5। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा।
ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 15 पच्चे 75। ये किसका मान है सर? x बटे वाई का। मतलब यहाँ पे रेशियो के रूप में ही ले लेते, x ले लेते 2 यूनिट, y ले लेते 75 यूनिट। तो y माइनस एक्स है, तो 75 में से 2 घटाएंगे तो 73 यूनिट, बटे y प्लस एक्स मतलब 75 प्लस 2 यूनिट, तो 75 प्लस 2 यूनिट मतलब 77 यूनिट। यूनिट से यूनिट कट गया, बचा क्या? 73 बटे 77, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए समान किस्म के 6 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 है, 20 मिनट को आवर में 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 + 20/60 मतलब 1/3 आवर। तो 1 + 1/3 मतलब 4/3 आवर। तो देखिए 4/3 आवर, 6 पाइप जो है ना 4/3 आवर तक चलता है तो एक टंकी भर लेता है। तो 5 पाइप को भरने में 5 पाइप चलता है तो उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो एक्स समय लेगा। ये 3 इस 6 को काटा 2 बार में, तो ऊपर हो गया 4 × 2, ये 5 एक्स के साथ गुना है तो 5 इक्वल के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 8/5, 8/5 मतलब 1 + 1 + 3/5। तो ये तो 1 घंटा हो ही गया। 3/5 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये 60 से 5 कटेगा 12 बार में, 12 × 3 मतलब 36, मतलब 1 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोण का माप इसके पूरक कोण के माप से 3 गुना है। एक कोण का माप इसके पूरक कोणों के माप का 3 गुना है। तो मान लेते एक कोण x होगा तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस एक्स। अब का रखा है ना, एक कोण का माप जो है ना उसके पूरक कोण का माप का 3 गुना, मतलब ये। अब ये माइनस एक्स इक्वल किधर आएगा? तो प्लस एक्स बनेगा, तो 3x + x मतलब 4x। 4x का वैल्यू 90, तो x बराबर होगा 90/4। 90 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो x बराबर 90/4 मतलब 22.5 डिग्री, मतलब एक एंगल होगा 22.5, तो दूसरा एंगल कितना होगा? तो 90 माइनस 22.5 मतलब 67.5 डिग्री, मतलब जो दोनों एंगल बनेगा 22.5 डिग्री और 67.5 डिग्री, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक अ नेगेटिव वैल्यू द स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 घंटियां हैं, सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। एक घंटी बजा 5 सेकंड में, एक 6 सेकंड में, एक 7 और एक 8 सेकंड में। तो 5 6 7 8 का एलसीएम कितना होगा? 5 6 7 8 सेकंड का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 7 56, 56 × 15 यही एलसीएम होगा, कर देते हैं। 8 7 56, फिर यहाँ 5 × 3 यही एलसीएम होगा। 15 6 90 का 0, बाकी 9, 15 5 75 और 9 840 सेकंड। मतलब कितना सेकंड समय लगेगा? 840 सेकंड बाद बजेगा। अब 840 सेकंड मतलब कितना मिनट बाद बजेगा? तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटा, ठीक है, तो कितना बार में लगा? 14 बार में। मतलब 14 मिनट में वो क्या होगा? एक साथ बजेगा। 14 मिनट में वो क्या होगा? एक साथ बजेगा। पूछ रहा 7 घंटे की पाली में वो कितनी बार बजेगा? तो 7 घंटा का पाली, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, तो 60 घंटा में कितना मिनट? 60 × 60 मिनट, तो 7 × 60 मिनट में। और जब भी वो बजेगा वो 14 मिनट के अंतराल पे बजेगा, मतलब डिवाइडेड बाय 14। ये 7 इस 14 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस साइड को काटेगा 30 बार में। मतलब 8 बजे के बाद से, 8 बजे के बाद से नेक्स्ट 7 घंटा में, सॉरी नेक्स्ट 7 घंटा में 30 बार बजेगा। अब बहुत सारा उत्तर अगर यहाँ पर ऑप्शन 30 रहता ना तो उसे ही आंसर मारते, लेकिन 8 बजे को तो हम शामिल ही नहीं कर रहे। 8 बजे भी तो पहली बार बजा था, मतलब वो टोटल कितने बार बजा? तो 30 बार प्लस 1 बार। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में 1 बार ऐड करना लोग भूल जाते। अगर ऑप्शन उस तरीके का रहता ना तो लोग 99% स्टूडेंट यहाँ पर 30 बार ही मारते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि 1 बार छूट रहा था पहले। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में से एक नहीं है? तो यहाँ पे कैनेडियन ओपन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार करा है। सभी पैडेंट जो है ना आभूषण है, कोई भी आभूषण चांदी नहीं है। कुछ चांदी सिक्का है, ये सिल्वर है, कुछ चांदी सिक्का है।
आगे क्वेश्चन पढ़ते, कुछ चांदी आभूषण है, कुछ चांदी आभूषण है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि है कि नहीं। कुछ सिक्के पेंडेंट है, नहीं कर सकते, सिक्का इधर है, नहीं कर सकते, हो भी सकता नहीं हो सकता। कुछ आभूषण पेंडेंट है, ये वाला हिस्सा तो पेंडेंट, कुछ आभूषण तो पेंडेंट है ना ये वाला हिस्सा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही निष्कर्ष निकलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये ऑप्शन दे रखा है। भविष्य में तकनीकों के अनुरूप एवं एवं ईंधन मितव्ययी विमान फ्लाइंग भी डैश में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है, तो नीदरलैंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रखा है बहने परिवार सहोदर। देखिए, परिवार में बहन होता है, और बहन जो होता है ना, बहन वो सहोदर होते हैं। सहोदर मतलब एक ही माँ बाप के पुत्र, ठीक है, उनके बीच में ब्लड रिलेशन। तो ये पैटर्न बनता हुआ ऑप्शन नंबर 2 में ही नजर आ रहा है। देखिए, पाई बराबर 22/7 उस लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके वृत्ताकार आधार का व्यास, वृत्ताकार आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 4, तिर्यक ऊंचाई L 14 सेंटीमीटर। देखिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर हो गया 4, एल दे रखा है 14। अब ये 7 इस चौगुना को हटाएगा 2 बार में, 22 यहाँ पर है, 4 गुना 2 तो 22 अट्ठी कितना होता है 176। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है? वृत्ति कर और अष्टांग शुल्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, कह रखा है अपनी समान चाल का 5/6 चाल से चलते हुए अनीता को बस अड्डे तक पहुंचने में लगने वाले सामान्य समय से 2 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब स्पीड, पहले वो 6 की स्पीड से गया, अब किस स्पीड से गया 5 की स्पीड से। अब देखिए, डिस्टेंस सेम ही है तो टाइम क्या होगा, तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब देखिए, जब वो 6 की स्पीड से जाती थी तो 5 यूनिट समय लेती थी, अब 5 की स्पीड से जाती है 6 यूनिट समय लेती है, तो कितना यूनिट समय ले रही है, 1 यूनिट ज़्यादा, एक्चुअल में कितना समय ले रही है 2 मिनट अधिक। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 मिनट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 मिनट। आपसे पूछ यही रहा है कि अनीता को बिना किसी विलंब के बस अड्डे तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 10 मिनट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के सेलासराय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसला साम्राज्य की राजधानी थी, तो द्वार समुद्र होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, आर्टिकल 76 जो है ना, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी जिसकी परिधि का माप एक पूर्णांक होगा? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पूर्णांक मतलब त्रिज्या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ये सभी त्रिज्या है। अगर हम इस ऑप्शन को लेते 3/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया 7 या 21/22। 21/22 मतलब ये वैल्यू 1 से क्या है छोटा है, ये वैल्यू 1 से क्या है छोटा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन होगा, ठीक है। पहले एक बार 2 पर चेक कर लेते। कर रखा, अगर हम त्रिज्या 2 लेते, त्रिज्या क्या लेते 2, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 2, तो ये एक पूर्णांक है नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, तो 2 भी नहीं होगा। अब लेते ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, सॉरी पाई को पाई ही रहने देते, पाई को पाई ही रहने देते, और आर का वैल्यू 4/पाई, तो यहाँ पाई से पाई क्या हो गया कट गया, 4 गुना 2 मतलब 8। मतलब यहाँ पर देख रहे 4/पाई को ले रहे हैं, तो एक परिधि जो है ना एक पूर्णांक आ रहा है। उसी तरीके से जब हम 6/पाई को लेंगे तो परिधि कितना आएगा 12, तो 12 भी एक पूर्णांक है, 8 भी एक पूर्णांक है। तो उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूछ रहा न्यूनतम त्रिज्या किसका है, तो न्यूनतम त्रिज्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट का है। ऐसे तो ये भी है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 1 का वैल्यू ना होता, ये लिखा ही ना होता और सिर्फ लिखा होता न्यूनतम त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर 2 मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो 4/पा ही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की क्षमता सर्वाधिक है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर तारापुर जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 4 व्यक्तियों के नाम
कि आरंभिक अक्षर KLMN है और ताश खेल रहे वे सभी आयताकार टेबल के चारों ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर दक्षिण की ओर मुख किए। L और N एक दूसरे के सामने नहीं है। KN के सामने बैठा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। कर रखा है ना, K जो है ना N के सामने है, मतलब N इधर है तो K इधर है, और K का मुंह पश्चिम की ओर है। L का मुख उत्तर में है, मतलब L इधर है। तो एक व्यक्ति है M, तो M किधर होगा, इधर। तो M का मुख किस दिशा में होगा, तो M का मुख किस दिशा में बैठा होगा, मतलब बैठा तो यहाँ पर है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2। जब आप कैरम खेलते हैं तो उसे ही अनुमान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के एक नमूने में पानी की मात्रा 5% है। अगर मानिए पानी 5% है तो दूध कितना है, 95%। रेशियो लेंगे तो 19:1। आप देखिए नमूने में पानी की मात्रा को 2% कर दिया तो दूध कितना होगा, 98। रेशियो लेंगे तो 49:1। देखिए यहाँ पर मिला क्या रहे सर, पानी, तभी तो दूध का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, सेम है। तो यहाँ पर देखिए दूध कितना मिला है, 19 से 49, कितना मिला है, 30 यूनिट। 30 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा। अब देखिए मिश्रण कितना का था, 10 लीटर, तो 19 + 1 मतलब 20 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 लीटर। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 लीटर। देखिए यहाँ पर दूध कितना यूनिट मिलाया गया, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट का आपसे पूछ रहा है, तो 10 से 30 जाने में 3 गुना करेंगे, तो 5 से भी 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 मतलब 15 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3a बराबर 4b बराबर 6c। मान लेते कि पूरा पूरा का टर्म के बराबर है, तो यहाँ से a बराबर होगा k/3, ठीक है, k/3। b बराबर होगा k/4 और c बराबर होगा k/6। एलसीएम लेंगे, 3 4 6 का एलसीएम आता 12, तो 12 से गुना करेंगे तो a बराबर निकल के आएगा 4k, b बराबर निकल के आएगा 3k और c बराबर निकल के आएगा 2k। ऐसे k मानने की आवश्यकता नहीं, औरली भी सोचा जा सकता है यूनिट लेके। अब a + b + c इतना है, तो a + b + c को ऐड करेंगे, 4 3 7, 7 2 9, तो 9k। 3 4 6 का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 9k का वैल्यू कितना हो गया, 27√29। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना होगा, 3√29। आप देखिए स्क्वायर रूट अंडर a² + b² + c² निकालना है, तो a कितना, 4k, 4k का स्क्वायर करेंगे 16k², 3k का स्क्वायर करेंगे 9k², और 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k²। तो 16 4 20, 20 + 9 29k² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, स्क्वायर रूट अंडर 29k। अब k का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 3√29, तो 3√29 और √29 तो पहले से ही है, तो √29 इंटू √29 कितना हो गया, 29। तो 3 गुना 29, 3 को 29 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 87। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो नियोन। नियोन जो है ना नोबेल गैस है, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्ष में 150 लाख से 100 लाख होगी। मतलब पहले 150 था, अब कितना हो गया, 100। कितना घट गया सर, 50। कितने में, 150 में, तो 100 पर कितना, ठीक है। तो ये 50 से 150 कटा 3 बार में, 100/3 मतलब 33.5% की कमी। ऑप्शन नंबर 33:1/3% की कमी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ने ओ से कहा, एक्स ने ओ से कहा मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं, मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं और मेरा केवल एक ही भाई है। एक्स ने कहा मेरा केवल एक ही भाई है, एक्स का एक ही भाई है, ठीक है, एक्स का एक ही भाई है, भाई के गो है एक। ओ ने एक्स से कहा मैं अविवाहित हूं, नहीं, आप मेरे चाचा है। एक्स ने ओ से कहा कि आप मेरे चाचा, ओ चाचा है किसके सर, एक्स के। तो यहाँ पर तो 3 भाई होगा, और क्योंकि दादा का जो दादा थे उनके 3 बेटा है, तो ओ उनका बेटा हुआ तो 2 भाई और होगा। अब ओ कहता है ना मैं अविवाहित हूं, मतलब इनका शादी नहीं हुआ है, और उनकी 2 भतीजियां हैं यू और पी। यू और पी 2 भतीजी है, और केवल 2 भतीजा कह रखा है कि इनके केवल 2 ही भतीजे। एक भतीजा तो एक्स हो गया, और दूसरा का नाम दे रखा है आर, दूसरा का नाम दे रखा है आर। तो जब 2 ही भतीजा है और एक्स के बारे में कह रखा है कि एक्स आर का भाई है, तो एक्स और आर के बीच में संबंध पूछ रहा है, तो भाई का। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है। तो यहां पर सबसे पहले सैन्य विद्रोह हुआ था 1857 में,
1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 को, और 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए थे महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन का शुरुआत जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1920 में शुरू हुआ था। तो इसका यही क्रम सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लाया जाता है, और आज शाम से आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो आंसर किया आया उसका भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, तो उसको भी प्यार आप इसी तरीके से दीजिएगा। ठीक है। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जीएसटी जो है ना, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। पहली बार लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। जीएसटी जो है ना, 101वां संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था, और कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। देखिए, जीएसटी का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी दिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही सही नहीं है। देखिए 13 पाई बटे 12, तो देखिए 13 पाई बटे 12 का मान निकालते हैं, तो पाई का वैल्यू 180 बटे 12। ये 12 से 180 कटता 15 बार में, 15 तिया 45 का 5 बाकी 4, 15 4 19, मतलब 3 195। 3 195 का मतलब यहाँ पर 13 पाई बट्टे 12 का मतलब 195, 195 मतलब 180 प्लस 15 डिग्री। अब एक बात आपको पता होगा, देखिए 10 180 प्लस 15 मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। और 180 प्लस थीटा मतलब उसी में रहता है, तो 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 10 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 पॉजिटिव होगा, मतलब 10 15 डिग्री का मान। अगर आपको 10 15 डिग्री का डायरेक्ट मान याद होगा तो ऑप्शन नंबर 3। वैसे हम निकाल के भी यहाँ पर दिखा देते हैं। 10 15 डिग्री मतलब 10 45 माइनस 30। फॉर्मूला हम ऑरली बोल दे रहे। 10 a माइनस बी बराबर होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं 10 45 माइनस 10 30 बटे 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30। तो 10 45 1 माइनस 10 30 मतलब 1/√3 प्लस 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब रेशनलाइजेशन इसका कीजिएगा तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से क्या करेंगे? गुना। तो ऊपर में हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab बटे 3 माइनस 1 बटे 2, 4 माइनस 2√3 बटे 2। इसको काटेंगे तो फाइनली निकल के आएगा 2 माइनस √3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि की एक वृत्त में से किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? देखिए, एक वर्ग है, ठीक है, और एक आपका क्या है? वृत्त है। का रखा है ना, दोनों का परिमाप पूछ रहा है किसका एरिया अधिक होगा। देखिए, इसका परिमाप 44 है तो इसका भुजा कितना होगा? 44 बटे 11 मतलब 11। इसका एरिया कितना होगा? भुजा स्क्वायर मतलब 121। अब देखिए, यहाँ पर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इसी का वैल्यू हो गया 44। तो 22 दूनी 44 से कट गया तो आर निकल के आ गया 7। अब देखिए, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना आर, 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, 22 गुना 7 मतलब 154। तो बताइए किसका एरिया ज़्यादा है? तो सर्कल का। कितना ज़्यादा है? तो 154 माइनस 121, तो घटाएंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। मतलब वृत्त का एरिया वर्ग के एरिया से 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, असंगत पूछना, दस्तानों का जोड़ा, स्वेटरों का जोड़ा। देखिए, जूता का जोड़ा होता है, जुराबों का जोड़ा होता है, दस्ताना का जोड़ा होता है, लेकिन स्वेटर का जोड़ा नहीं होता है। स्वेटर तो एक ही होता है, उसका बाहुबलु 2 होता है। विनजिप का क्या कार्य है? या बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है, ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार की निम्नलिखित में योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? मिशन इंद्रधनुष, सभी के लिए रोजगार, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है किसी संख्या, मान लेते कि संख्या x है, उसमें 1/3 माइनस 1/4 जोड़ा जाए, तो 1/3 माइनस 1/4 करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1/12 निकल गया। तो मतलब x में 1/12 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में से 1/4 का 1/3 क्या किया जाता है? प्राप्त संख्या में से 1/4 का 1/3 क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो परिणाम हमको 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 12 चरतिया 12,
3 बार में, 3 चौक 12, 4 बार में, तो यहाँ 7/12। अब ये 1/12, 1/12 कट गया, यहाँ तो x बचा, यहाँ पे 4 + 3 मतलब 7/12, मतलब आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडली बनाने हेतु चावल चावल और उड़द दाल, चावल और पल्सेस, एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल है और 1 हिस्सा उड़द दाल है। तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल का मात्रा, तो देखिए राइस कितना 2 यूनिट, कितने में, तो 2 और 1 3 यूनिट। इसका प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है, तो 2/3 गुना 100 मतलब 66/2/3%। मतलब राइस कितना हो गया 66/2/3%। तो पल्सेस कितना हो जाएगा 1/3 गुना 100, 1/3 गुना 100 मतलब 33/1/3%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के बारे में क्या सही है, तो CO2 का जो सॉलिड रूप होता है ना उसको ड्राई आइस भी कहा जाता, ऑप्शन नंबर 4। किसी भी दो संपूर्णांक, किसी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम समावर्तक, देखिए दो सम संख्या 2 4 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, सॉरी एचसीएफ पूछ रहा है, तो 4 और 16 का एचसीएफ कितना होता है 4। अगर हम दो संख्या लेते सम संख्या 4 और 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, छक्का का 36। यहां पर भी एक कॉमन एचसीएफ आएगा 4, तो मिनिमम एचसीएफ क्या हो सकता है 4 हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व जो है ना वो आपका असम में स्थित है, कहां स्थित है, असम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैजिकल के लिए तो के बाद है एम, एल छोड़कर, तो एन के पहले आता है, ठीक है, एम के एक जस्ट पहले आता है एल, ठीक है सर। अब देखिए एल से 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों कट गया, यहाँ पर वाई है, तीसरा पोजीशन पे देखें क्योंकि यहाँ सेम ही है। तीसरा देखिए जी है, ई है, तो ई के बाद आता है एफ जी, मतलब वही एक छोड़कर, तो आर के जस्ट एक पहले आता है क्यू और क्यू के एक जस्ट पहले आता है पी, मतलब एल के बाद एक जगह छोड़ना और उसके बाद आना चाहिए पी, ऑप्शन नंबर 3 ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पहले दिन पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता है, तो मान लेते एक पुस्तक का हिस्सा है पूरे 1 यूनिट। अब 1 यूनिट में से 3/8 भाग पढ़ा, तो बचा कितना यूनिट 5/8 भाग, बचा कितना यूनिट 5/8 भाग। अब उस 5/8 भाग का 4/5 भाग पढ़ता है, मतलब 5/8 भाग का 4/5 भाग पढ़ता है, तो 5 से 5 कटा 4 दूनी 8, तो कितना भाग पढ़ा 1/2 भाग। बचा कितना था 5/8 का 1/2 भाग पढ़ा, तो बचा कितना 8 और 2 का एलसीएम 8, 5 एकम 5, 2 का टेबल में 8 4 बार में, मतलब 5 में से 4 गया 1/8, मतलब 1/8 यूनिट भाग अभी नहीं पढ़ा है। और एक्चुअली में कितना पार्ट नहीं पढ़ा है 30 पार्ट, 1/8 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा ये 8 इक्वल के उधर जाएगा, तो 30 गुना 8, 30 गुना 8 मतलब 240, मतलब वो, तो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या क्या होगी 240, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध, ठीक है, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में जोड़ा है तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। सीरीज में रहता तो तीनों को जोड़ देते, ठीक है, तो यहाँ सीरीज में है नहीं। 9 6 3 का एलसीएम 18, 3 का टेबल में 18 6 बार में, 6 का टेबल में 18 3 बार में, 9 का टेबल में 18 2 बार में, 6 3 9 2 11/18। ये किसका मान है 1/R इक्विवेलेंट का। आपसे पूछ क्या रहा है आर इक्विवेलेंट, तो क्या होगा इनवर्स ले लीजिए, तो 11/18 के इनवर्स 18/11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा असंगत, देखिए डायबिटीज, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस ये सभी बीमारी है, पैरासीटामोल क्या है दवा है, ऑप्शन नंबर 4 ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 न्यायाधीश है ABCDEFG, सी ए के बाई ओर निकट, सी के बारे में कह रखा है ना, सी जो है ना ए के बाई ओर है। डी के बारे में कह रखा है कि बी के दाई ओर सीट पर और एफ के बाई ओर, पंक्ति के बाईं ओर के अंतिम सीट पर ही है, मतलब बायां इधर होता है तो अंतिम सीट पे कौन है ई, तो 6% इधर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, बचा हुआ 6%। सी जी के दाईं ओर है, सी के बारे में कह रहा है कि वो जी के दाईं ओर है, तो सी जो है ना जी के दाईं ओर है एवं डी के बाईं ओर है, मतलब सी जो है ना डी के बाईं ओर, मतलब सी इधर होगा डी इधर होगा, ठीक है, तो मतलब बी डी एफ इधर बैठेगा, बी डी एफ, तो इधर कौन बैठ गया सर सी और ए। और जी के बारे में कह रखा है जी जो है ना सी के बाईं ओर है, कह रखा है सी जो है ना जी के
सी जो है ना जी के दाईं ओर है भी, पोजीशन बैठ गया। बाईं ओर से पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाईं ओर से पांचवा पे कौन है? बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों की कुल राशि इतना है। तो मान लेते हैं कि सिक्कों का अनुपात है 3x 4x 5x। एक रुपये का 3x सिक्का है तो उसका वैल्यू होगा 3x रुपया। 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया। 1/2 रुपये का 4x पैसा है तो वैल्यू हो जाएगा 1/2 गुना 4x मतलब 2x रुपया। और 25 पैसा का मतलब होता है 1/4 रुपया। 1/4 रुपये का 5x सिक्का है तो वैल्यू हो जाएगा 5x/4। और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 93.75 रुपया। जोड़ेंगे, तीन तीन दो पाँच, पंचोक 20, 5 25x, तो 25x/4 का वैल्यू हो गया 93.75। ये 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, ठीक है 75, और आगे काटेंगे तो 25 सत्ते, ठीक है, और 3, ठीक है 25 25, तो यहाँ पे लगभग करता है 3.75 बार में। तो x/4 बराबर 3.75, तो x बराबर हो गया 3.75 इंटू 4। चरतिया 12, 75 4, 150 3, 12 3 15, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 15। x निकल के आ गया 15। अनुपात क्या था इनका? 3x 4x 5x। तो x का वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो 40 60 75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में सतलज नदी, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील यही असंगत है, नील नदी मिस्र और सूडान, नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का यहाँ पर क्या कर दिया, मिश्रण मतलब कथन पर बना दिया। एक तार को वर्गाकार आकृति में मोड़ने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 81, मतलब इसका वर्ग का क्षेत्रफल 81 है। तो भुजा क्या होगा? स्क्वायर रूट अंडर 81 मतलब 9। आपको पता है कि वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का ही वैल्यू 81, तो भुजा कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। अब यही 9 सेंटीमीटर ये तो वर्ग का भुजा है, तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो मतलब 9 गुना 4 मतलब 36, ठीक है। अब जब इसी तार को अर्धवृत्ताकार आकार का रूप दे दिया गया, तो अर्धवृत्ताकार का परिधि क्या होता है? तो देखिए, ये तो हो गया पाई आर और यहां से यहां की दूरी हो गया 2r, मतलब पाई आर प्लस 2r। और ये उसी तार से बना है जिसका परिमाप 36 है। दोनों में r कॉमन है, 22/7 प्लस 2, तो 22/7 प्लस 2 मतलब 7 दूनी 14 प्लस 22 मतलब 36/7 इज इक्वल टू 36। 36 से 36 कट गया तो आर का वैल्यू यहां से निकल के आया 7। पूछ क्या रहा है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर अभी निकाले 7 गुना 7, 7 से 7 कटा, ये 2 इस 22 को 11 बार में, 11 गुना 7 करेंगे तो 77 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है? तो आलू के पौधे का खाद्य भाग तना है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, यहाँ यूएसए मारा है, ठीक है ये गलत है। ओपेक वियना सही है, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम अध्यक्ष, देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति है, और भारत के उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वही हमारे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष भी होंगे। देखिए, 3 कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:7। कर रखा लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 अधिक है, यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3। पूछ रहा है छात्रों की संख्या, तो छात्र कितना? 7 + 5 12 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 12 यूनिट का वैल्यू होगा 12 गुना 3 मतलब 36, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैलगाड़ी के पहिए का व्यास, एक बैलगाड़ी है उसके पहिए का व्यास 14/11 मीटर है, तो रेडियस कितना होगा? तो रेडियस होगा सर 7/11, 2 से डिवाइड करेंगे मीटर। तो बताइए, तो इसका परिधि कितना होगा? तो परिधि होगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर मतलब 7/11।
लेकिन कह रखा है कि वो 1 मिनट में 10 बार चक्कर लगाता है। ये तो एक बार चक्कर लगाए तो कितना दूरी कवर करेगा, 2 गुना 22 बटे 7, 7 गुना 60 बटे 11, तो 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इतना। अब इस 10 चक्कर को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसका स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, ये निकल रहा है मीटर पर सेकेंड में। 0 से 0 कटा, 7 से 7 कटा, ये 11 इस 22 को 2 बार में काटेगा, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, ऊपर 2 नीचे 3, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये 3 इस 18 को 6 बार में काटेगा, 6 गुना 2 मतलब 12/5 किलोमीटर पर आवर। 12/5 किलोमीटर पर आवर, डेट मीन्स 2.4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक फल का मूल्य 120 रुपया है, 10% की हानि पर बेचा। 10% की हानि मतलब बेचा कितने पे, 90%। तो 120 का 90%, 0000, 12 × 108, ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ऑरली बन जाता। देखिए एम का 10% एन के 20% के बराबर है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। तो एम का 10%, एन का 20%, तो यहाँ से परसेंटेज पहले काटेंगे, 0 से 0 कटा, ये एन इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, तो एम बटे एन बराबर कितना हो गया, 2/1, डेट मीन्स 2:1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 1982 में, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आप सभी को पहले से पता है, विष्णु शर्मा। बहुत बार किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर की दूरी को 9 किलोमीटर बोला है, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी को कितना कहेगा, 2 × 9 मतलब 18 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। देखिए एड्स HIV, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा, टीबी माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, हैजा इन्फ्लुएंजा, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष में हुआ था, तो 1919-20 में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किसी विशेष दिन पर किया जाता है। परीक्षा की निगरानी करने वाला परीक्षक 2:30 बजे से 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष पहुंचता है। कर रखा है कि 2:30 बजे से 30 मिनट पहले, मतलब कितना बजे पहुंचता है, 2 बजे। ढाई खाली ऐसे ही लिख दिया, कर रखा 2:30 से आधा घंटा पहले पहुंचता है। कौन पहुंचता है, परीक्षक। अब वो कह रहा है कि वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया जो परीक्षा के लिए 20 मिनट देर से आया। वह उस विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आया, मतलब विद्यार्थी कितना बजे आया, 40 मिनट बाद। तो मतलब 2 बजे आया, तो 2 बजकर 40 मिनट में कौन आया, विद्यार्थी। 2 बजकर 40 मिनट में कौन आया, विद्यार्थी, क्योंकि कह रखा है कि परीक्षक जो है ना विद्यार्थी से 40 मिनट पहले आता है, 40 मिनट पहले आता है। अब कहता है ना कि जो परीक्षार्थी आया ना वो 20 मिनट देर से आया। परीक्षार्थी मतलब एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट बाद आया। मतलब परीक्षार्थी आया कितना बजे सर, 2:40 में। अब जब वो 2:40 में आया तो पता चला उसका एग्जामिनेशन 20 मिनट पहले ही शुरू हो गया। 20 मिनट पहले शुरू हो गया मतलब 2:40 में एग्जामिनेशन शुरू होना, एक्चुअली वो पहुंचा 2:40 में और उसके 20 मिनट पहले एग्जामिनेशन शुरू हुआ, मतलब वो एग्जामिनेशन शुरू कितना हुआ, 2:20, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है, तो यूएनओ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना और इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है, कितने छात्र अपनी एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलते हैं, तो एक भाषा के रूप में स्पेनिश बोलने वाले 30% प्लस 12% मतलब 42%। छात्र के बारे में पूछ रहा है, कुछ डाटा ऊपर में दे रखा होगा। टोटल छात्र कितना है, 250, तो 250 का 42%, 250 का 42% का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बटे 100। ये 50×2 100, ये 50×25, ये 2 का टेबल में 42, 21 बार में, 21×5 मतलब 105, मतलब कितने लोग स्पेनिश बोलते हैं, 105, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर क्या पूछ रहा है, सभी वर्षों के दौरान राज्य वाई में हुआ टमाटर का औसत उत्पादन। वाई में तो यहाँ देखिए 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 0.6 प्लस 0.4 0.1 सॉरी 1, तो 19 प्लस 1 मतलब 1, मतलब 20 टन। टोटल डाटा किए गो 4 गो का, तो 20/4 मतलब 5 टन उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखा चित्र है, क्या कह रखा है रेखा चित्र के बारे में, 2016 में उत्पाद ए
ई की आयतित इकाइयों की ए और ई 2016 ये मतलब ये इसका ए और ई, तो 30 प्लस बी, इसका औसत निकालना है। तो 30 प्लस 20 होता है 50, 50 का आधा औसत निकालना है, तो 50 का आधा मतलब 25। ठीक है, तो कह रखा यह 25 2015 के किस उत्पाद की आयातित इकाइयों की एक संख्या के बराबर है। तो 25 किस, देखिए 25 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये कौन सा है, बी। बी मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्र डी का वे प्रतिशत लगभग कितना है। क्षेत्र डी मतलब 95 डिग्री। अब एक बात बताइए सर, 100% और यहाँ पर एक्चुअल कितना है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री का ही वैल्यू 100%। ठीक है, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 100/360%। आपसे पूछ रहा है डी का वे, डी कर रहा है 95 डिग्री यानी गुना 95। यही होता है इसको निकालने का तरीका। ठीक है, ये 2×5 = 10, ये 2 से 18 बार में 95 गुना 5 मतलब 25, 9×5 = 45, 2 47, 475/18। यहाँ से काटेंगे 18 दूनी 36, 36 11 15, 115, 18 छक 108, लगभग 26 पॉइंट समथिंग परसेंट निकल के आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए रेगिस्तान में ऊंट चलता है, तो नदी में ना बांध चलेगा, ना बाघ चलेगा, ना झील चलेगा, चलेगा को नाव, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में वोकाम को इतना लिखा है और इरेज को इतना लिखा है। अब इस दोनों में एक वर्ड कॉमन है ए। अब यहाँ पर भी देखिए ए 2 बार है, तो एक कॉमन है ए। यहाँ पे मिलता जुलता चीज़ दोनों में क्या है, तो अच्छे से देखिएगा, $S। ए के लिए क्या मिलता जुलता, $S। मतलब ए यहाँ पर 2 बार आया है, तो ऑप्शन में $S कितने बार आना चाहिए, 2 बार। तो यहाँ पर देखिए $S एक ही बार आया, यहाँ पे $S आया ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही छटा गया। यहाँ पर देखिए $S एक बार, एक ही बार है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए $S 2 बार होगा, यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा असंगत, तो कैप, फिग, मैन, सेट, तो यहाँ पर असंगत कैप है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धारियां जेबरा में, तो फुल में क्या होता है, कलर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आसान सा क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। 6 माइनस का अर्थ करना है गुना 2/7 और प्लस का अर्थ है भागा 4/5। तो कुछ ना 6 गुना 2/7 गुना 5/4, तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में। एक मिनट, गुना का अर्थ घटाओ, यहाँ माइनस प्लस है, प्लस का अर्थ भागा, तो भागा होता है तो ऊपर वाले नीचे। ठीक है, तो 5 दूनी 10/28 और प्लस का मतलब होता है भाग, और माइनस का अर्थ मतलब जोड़। तो जोड़ है सर, यहाँ माइनस का मतलब क्या है, जोड़, क्या है, जोड़, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। 6 2 से 2, यहाँ पे हो गया 5/7 दूनी 14, तो 14 छक 84, एलसीएम लेंगे 14 छक 84, 84 प्लस 5 हो गया 89/14, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम 1 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 14 का एलसीएम 14, 89/14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग का बहुत सारा सवाल आता है कि सर अच्छे से बताइए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझना है कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए के लिए होता है 1 लेकिन लिखा गया है 3, 2 आ गया। एस के लिए होता है एस टी 19 लेकिन लिखा क्या गया 21, मतलब जस्ट 2 आगे लिख रहा है। जी ई एफ जी, एफ जी मतलब जी के लिए होता है 7 लेकिन 2 आगे बढ़ेंगे तो 9। ई के लिए होता है 5, 2 आगे बढ़ेंगे तो 7, 9 के बाद 7, यहाँ पर है फिर 1 है 6 है, आखिरी वाला 1 2 3 4, पांचवा पोजीशन पे अंतर है, 1 2 3 4 5। एक ही मिनट, एन एन होता है एन ओ 14, 14 मतलब 16 और ई मतलब 5, 5 मतलब 7, 9 71 67, 9 71 67, यही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फुजेल के पास 6 पेंसिल है और उन्हें 2 बक्सों में रखा जाता है, एक वाई बक्सा है और एक जेड बक्सा। डी और बी को एक साथ नहीं रख सकते। कह रखा है कि डी और बी को साथ में नहीं रखा जा सकता है, ए और एफ को साथ में रखेंगे, मतलब जहां ए मिलेगा वहीं पर एफ भी रहेगा, वही बक्सा में।
ठीक है, डी और ए को बॉक्स जेड में रखा नहीं रखा गया, डी और ए को कहाँ रखा, जेड में नहीं रखा गया, तो डी और ए को कहाँ रखा गया, वाई बक्सा में। डी और ए को कौन सा बक्सा में रखा गया, वाई। अब देखिए डी को, जब डी और ए को अगर रखा, डी और बी को साथ में नहीं रखा जाएगा, तो बी को वाई बक्सा में नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा, जेड बक्सा में। ई और सी को साथ नहीं रखा गया, एक कहानी और कह रखा है कि ई और सी भी साथ में नहीं रहेंगे। ई को बॉक्स वाई में नहीं रखा गया, ई को कह रहा है कि वाई में नहीं रखा गया, तो रखा कहाँ गया है, जेड में। तो ई जब जेड में जाएगा तो सी कहाँ चला जाएगा, वाई में। पूछ रहा है पेंसिल, कौन सा पेंसिल जेड में रखी गई, तो जेड में मिलेगा बी और ई, जेड में मिलेगा बी और ई, बी और ई मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही बी है, ई का तो ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय, देखिए नागरिक, ठीक है सर, नागरिक में भारत के नागरिक है और फ्रांस के भी नागरिक, सॉरी रूस के भी नागरिक, और ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, पिज्जा फास्ट फूड इटली, सॉरी इटली। देखिए फास्ट फूड में आता है पिज्जा, और इटली एक अलग राज्य, सॉरी देश है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी से कहा मैं तुम्हारी मौसी हूं। ए ने ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारी मौसी हूं, और एस मेरा पति है। एस कौन है, पति है, तो ये दोनों पति पत्नी हुई। बी ने ए से कहा डी मेरे नाना है। बी ने ए से कहा, बी ने ए से कहा, एक मिनट, ए ने बी से कहा, मैं तो ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ऐसे मेरा पति है। बी ने ए से कहा, बी ने ए से कहा कि डी मेरे नाना है, बी ने ए से कहा कि डी मेरे नाना है, तो ये कौन हो गया सर, ये उनकी बेटी हो गई। और तुम मेरी माँ डब्लू की बहन हो, और ये कह रहा है कि तुम मेरी माँ डब्लू की बहन हो, मतलब बी ने कहा ए से कि तुम मेरी माँ डब्लू की क्या हो, बहन हो, तो डब्लू और ए के बीच में बहन का रिलेशन है। पूछ रहा है एस का डब्लू के साथ संबंध, तो एस का डब्लू के साथ संबंध क्या हो गया, बहन का पति, बहन का पति मतलब ऑप्शन नंबर 4। देखिए आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी का 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उस 2021 के एग्जामिनेशन में 65 से 66 शिफ्टों का सोल्यूशन करा दिया। उसका नाम है प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स मैथ क्वेश्चन करके बन गया है, ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिए। अभी देखिए आरपीएफ एसआई का कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन हुआ था, उसका भी मैंने 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी एएलपी के भी 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, जिसका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हुआ था। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ, उसके भी लगभग 20 से 22 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे उसे जाकर देख सकते हैं। आरआरबी जेई का 9 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उसके भी 7 शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया, उसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और आज से शाम 5 बजे से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए, आपको पता आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की कल ही जारी हुआ है, तो उसका भी क्लासेस आज शाम 5 बजे से शुरू कर रहा हूं, जहां पर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के जो मैथ के 35 प्रश्न है उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन, के एल एम एन ओ पी 5वां पोजीशन, पी क्यू आर एस टी यू 5वां पोजीशन, तो यू से 5वां पोजीशन, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 5वां पोजीशन पे मिलेगा जेड। जेड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, साथ ही साथ इसे अपने वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डेली इस वीडियो को देखते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम का टाइमिंग नोट कर लीजिए, 5 बजे, 5 बजे आपको मैथ का क्लास, आरपीएफ कांस्टेबल का जो आंसर किया आया उसके कंप्लीट मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है।